बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं चौधरी ज़ाहिद वड़ैच। तो नाज़रीन, आज बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल पर। मैं अक्सर एक बात करता हूं कि इस वक्त टाइम ऐसा चल रहा है कि जिस बंदे ने भी मेरी पाकिस्तानी आवाम की या मेरे मुल्क की या मेरे इदारों की बात करनी है, सिर्फ उसने आगे जाना है, दूसरे ने ज़बरदस्त हो जाना है। तो हालिया आपने देखा एक सहाफ़ी को, एक एंकर को, अरशद शरीफ शहीद को मतलब शहीद कर दिया गया। अब वो तो खामोश हो गया दुनिया की नज़र में, लेकिन उसकी हर बात बोल रही है, उसका हर वीलाग बोल रहा है कि आप जितना मर्ज़ी मतलब दबाने की कोशिश करेंगे ये चीज़ दबेगी नहीं। इसलिए हमें जल्दी से इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि इस वक्त जो हमारे इदारे हैं ना, ताकतवर इदारे, उनकी ड्यूटी सिर्फ ये है कि वो ये चीज़ देखें कि ये आदमी जो हमारा हुक्मरान बनने वाला है या जो बना है ये कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो उसकी मतलब निशानदेही करेंगे। जब वो निशानदेही करेंगे तो पाकिस्तानी आवाम उनकी एक मिनट से पहले बात को कबूल कर लेगी। जब वो उसकी मिसाल के तौर पे मतलब वैसे ही तर्जमानी करेंगे, वो आवाम बात कबूल नहीं करेगी। ये टाइम चल रहा है, इस टाइम को सोचना चाहिए। मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि DGSPR और DGISI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मतलब 1.5-2 घंटे की, लेकिन किसी ने उसको कबूल किया, किसी ने उसको बाई किया। क्यों? कि उसमें कुछ एक टेढ़ा सवाल था, जो टेढ़ा सवाल ऐसा था जिसको कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। उसकी मिसाल कि मतलब अरशद शरीफ की जान को कोई ख़तरा नहीं था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर उसके पे 16 या 15 मुकदमात मतलब मुल्क की गद्दारी के उस पे नामजद हो जाते हैं, और उसका मतलब मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि किसी बंदे को बोले कि मतलब आपने घर के बाहर बैठना है और इसका पूरा ख्याल रखना है कि कौन इस गली से गुजर रहा है और कौन इस गली से आ रहा है और किसने कोशिश की हमारे घर की बेल देने की, और आप घर वालों से पूछ रहे हैं कि मतलब आपने देखा कौन आदमी गुजर के जा रहा था, कौन आ रहा था। ऐसे बात नहीं बनेगी, बात अब हकीकत पे बनेगी। जिस बंदे ने भी आवाम की बात करनी है, मेरे मुल्क की बात करनी है, मेरे इदारों को आगे लेकर जाने की बात करनी है, सिर्फ वाम ने उसकी बात को कबूल करना है, दूसरे किसी को भी कबूल नहीं करना, सबको ज़बरदस्त करना है। क्यों? कि हमारे हमसाए मुल्क अब तुम्हारा तमाशा उड़ा रहे हैं। क्यों उड़ा रहे हैं? इसलिए कि जब भी कोई भी बंदा मतलब कानून से बाला होकर अपनी ताकत को इस्तेमाल करेगा, वो ज़बरदस्त हो जाएगा और वो दुनिया का मजाक बन जाएगा। इसलिए अब इसको ख़त्म होना चाहिए। मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि कोई लोग कहते हैं मतलब ये PTI की बात करता है या मुस्लिम लीग नून की बात करता है या फिर पार्टी की बात करता है। सब जमातों को छोड़ दें। जो वो बंदा बात कर रहा है कि मतलब पाकिस्तानी आवाम को ये हक दिया जाए कि वो किसको सेलेक्ट करते हैं, किसको रिजेक्ट करते हैं, एक दफ़ा ये तरीका आजमा कर तो देखें, मतलब देखें तो सही, इसमें कोई वजन है? मतलब 70 साल से या 72 साल से हमारे मुल्क पे तजर्बे हो रहे हैं, एक तजर्बा ये भी करके देखें कि मतलब आवाम क्या करती है। जब आवाम को आप मतलब 70 साल में एक हक नहीं दे रहे और वो एक बंदा बोल रहा है कि अवाम को हक दिया जाए, तो उसकी एक बात मान ली जाए। जब मुल्क को आप कहते हैं कि हम मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो जब आप मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो एक बात आपने 2 मिनट के बाद माननी है या पूरे मुल्क का नुकसान करके बात माननी है? बात तो आपको माननी है। क्यों? इस वक्त आवाम उसके साथ है। जिसके साथ आवाम होती है उसकी बात सुननी चाहिए, उसको तरजीह देनी चाहिए। आवाम हमारी बाशऊर है, इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि जो मतलब वो बंदा कह रहा है कि मतलब ये बात नारा लगा दे कि ठीक है जी, जिसको भी आवाम सेलेक्ट करेगी फ्री एंड फेयर इलेक्शन का अनाउंस कर दे। और ये आपके साथ बड़ी ताकत जो हमारे मुल्क की मतलब फसाद की जड़ बनी हुई है, अमेरिका, जो बाइडन का अभी मिड टर्म इलेक्शन हो रहा है, हो सकता है वहाँ पे ट्रंप आ जाए। आपके साथ जिसकी जमहूरियत आप लेकर ढंढोरा पीट रहे हैं, बरतानिया, उसमें मतलब 2 माह के अंदर वज़ीर आज़म चेंज हो गया, आगे समझ। और वो दूसरा वज़ीर आज़म कह रहा है कि मतलब अपोजिशन लीडर कह रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन कराया जाए। तो सभी दुनिया में ये होता है। अगर आपका मुल्क इलेक्शन के बाद स्टेबल होता है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? लेकिन
मैं एक बात अक्सर करता हूँ कि इक़्तिदार का या मतलब ताकत का इतना नशा होता है कि आदमी सब कुछ भूल जाता है। वही बातें जो आप पहले कहते थे कि मतलब जब आप कहते हैं कि फ़ौज मतलब सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, तो क्या ज़रूरत थी मतलब कॉन्फ्रेंस करने की, क्या ज़रूरत थी मतलब सहाफ़ियों के वो सवालों के जवाब देने की, और जिन सवालों को वही सहाफ़ी जो बेकारी सहाफ़ी हैं मतलब जो आपके कहने पे हर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन ये बात मानने के लिए वो भी तैयार नहीं हुए। धीमे लफ्ज़ों में आप वो भी बात करने शुरू हो गए, क्योंकि जिन सहाफ़ियों पे, एंकरों पे मतलब मीडिया मालकान पे पर्चे हुए हैं, FIR हुई है, उनसे आप तफ्तीश कर दें कि मतलब आपको कौन डरा रहा है, कौन धमका रहा है। ऐसे अब बात नहीं चलेगी। इसलिए मेरे मुल्क को मिसाल के तौर पे आप मतलब 100 साल पीछे जा रहे हैं कि इस वक्त जो व्हाट्सएप पे बात करेंगे या ईमो पे बात करेंगे या किसी भी चैनल पे बात करेंगे, वो रिकॉर्ड हो जाएगी, वो उसकी वीडियो आ जाएगी, उसकी टेप आ जाएगी। इसलिए अब ख़त के साथ बात चलेगी। जब प्राइम मिनिस्टर में सदर पाकिस्तान मतलब मुलाकात करते हैं तो उन पे पाबंदी आयद की जाती है कि आपने ये बाहर बात नहीं करनी, तो पहले आके आप खुद ये बात करते हैं कि हमने मुलाकात की। जब आप कहते हैं सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, तो क्या ज़रूरत है ये बातें करने की। इसलिए हर चीज़ को अपना अपना रोल अदा करना चाहिए। इस वक्त इमरान खान साहब ने यही अनाउंस किया ना, क्योंकि कानून के तहत जो सदर है उसके ताबे हैं सारे इदारे, मतलब फ़ौज भी, अदलिया भी, पार्लियामेंट भी, सब कुछ। वो चीफ कमांडर है, इसलिए वो हर बात कानून के दायरे के में रह के बात कर रहा है, वो ज़बानी बात नहीं कर रहा। इसलिए उसने कहा कि जो भी बात करनी है सदर मुमलिकत से करनी है। और बात क्या है, बात तो इतनी लंबी है ही नहीं। यही एक छोटा सा तरीका है कि मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आवाम को मौका दिया जाए कि वो किसको पसंद करते हैं और किसको नापसंद करते हैं। आपकी ड्यूटी इतनी है कि जो मतलब हुक्मरान बन रहा है या बनने वाला है या जो बना है उसने कोई गड़बड़ तो नहीं की। जिसने गड़बड़ की है उसके साथ आपने मुखालफत कर दी है। जो आवाम के लिए अच्छा सोचता है, अच्छी की तरफ लेकर जाता है, उसके आप ताबे हैं। इसलिए ये बात छोड़ दे। हमारे मुल्क को अल्लाह के फजल से आगे जाना है। इसने, मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे मुल्क ने आगे जाना है और ये आगे की तरफ जा रहा है। और जिस बंदे ने भी, जिस मतलब ताकत ने भी, जिस ग्रुप ने भी मेरे मुल्क को मतलब कमज़ोर करने की कोशिश करनी है या आवाम के साथ ज़्यादती करने की कोशिश करनी है, उसने दबड़दूस हो जाना है। और मैं अक्सर कहता हूँ ये लोग एक्सपोज होते जाएंगे और दबड़दूस होते जाएंगे। क्यों? कि मेरा मुल्क आगे की तरफ जा रहा है और इसने आगे की तरफ जाना है। हित्ते के आप हालात देखें और अपना आप मतलब किरदार देखें कि इस वक्त मुल्क को मतलब किस डगर की तरफ लेकर जा रहे हैं। जब आपने 10 दिन के बाद भी यही ऐलान करना है तो 10 दिन पहले क्यों नहीं आप करते? इसलिए खुदारा अभी भी होश के नाखल लें और मेरे मुल्क को और मेरी आवाम को ये हक दिया जाए, वो जिसको चाहे वो सिलेक्ट करें, जिसको चाहे रिजेक्ट करें। इसी में ही मेरे मुल्क की बेहतरी है और आपकी बेहतरी है। जिस बंदे ने इसमें आए बाएँ शाएँ करनी है या होशियारी चलाकी करनी है, उसने दबड़दूस हो जाना है, क्योंकि ये निज़ाम दबड़दूस हो रहा है। और इसके साथ जिस बंदे ने भी मतलब इसकी हिमायत करनी है इस बुसीदा निज़ाम की, उसने भी साथ दबड़दूस हो जाना है। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें और हमारे चैनल का और इसको सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।